आज की मैं कहानी में आप लोगों को बताऊंगा रूबरू कि छल पूजना कैसे भारी पड़ा। आज के समय में हमारे युवा और जनरेशन जिस तरीके से एक पैसों की लालच में कि यार मेरे को 200 रुपये मिल जाते, 300 रुपये मिल जाते, मैं छल पूजने वाले के साथ जा रहा हूँ या मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, और वो अपने किसी पर गुरु पर या उन पर अटूट विश्वास करके चले जाते हैं कि इनके होते हुए मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब लहर चलती है तो आपको ना तो वो गुरु बचा सकता है और ना आपको कोई धामी बचा सकता है, क्योंकि जिसने जिसको छल दिया, जब कोई मछली किसी के जाल में फंस जाती है तो फंसने के बाद दोस्तों फिर वो मछुआरे के ऊपर ही रहता है कि वो मछली को छोड़ना चाहता है या वो मछली को समुद्र में वापस छोड़ेगा या नदी में वापस छोड़ेगा दया दृष्टि पर। तो इसी में कि आज मेरी कहानी है कि, और दोस्तों इसमें मैं कुछ भी असत्य नहीं बोलूंगा। इससे कहानी का जिसको प्रमाण चाहिए होगा, जिसको साक्ष्य दिया चाहिए होगा, 3 दिन के भीतर मुझसे संपर्क करना, मैं अवश्य आपको पूरी कहानी दूंगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों आज की सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें एक गुरु और सभी देवी देवताओं को अपने साथ लेके चलते हैं और बोलते हैं मैं अपनी मुट्ठी में सबको लेके सामने चलता हूँ। तो ऐसी ही एक घटना मेरे पास, तो ये जो घटना है नैनीताल जिले से है। और नैनीताल जिले में दोस्तों एक बहुत परचुनी गुरु रहते थे और जहाँ भी जाते थे वो अपनी शक्ति पर बड़ा ही प्रचंड विश्वास था उन्हें कि मैं जो करूँगा और जिस भूत को जैसे बनाऊंगा वो मेरे से मानेगा। तो ये समझ के उनके साथ एक शिष्य बोलो या उनका चेला बोलो वो बन गया। उन्होंने कहा मैं आपके साथ आपका चेला बन जाता हूँ आज से, और आप जैसा कहोगे जो कहोगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोस्तों गुरु जो छल पूजने जाते हैं तो छल पूजने के लिए वो जो लड़का था उसको भी अपने साथ ले जाने लगे। तो अब रात्रि में दोस्तों होता ही है, शमशान में जाते हैं। शमशान में जाने के बाद बकरा वगैरह जो भी होता है, मुर्गी की देना चाहते हैं, मुर्गियों खिलाते हैं या बकरा को कुछ भी हो देते हैं वहाँ पर। तो उसी प्रकार से जो मेरे गुरु का नाम था बालम और जो शिष्य बना अशोक। तो जो बालम था वो बड़ा ही परचुनी गुरु था और उसके गुरु के पर्चे हर जगह फेमस थे। तो धीरे धीरे जो बालम जी थे वो छल पूजने जब भी जाते थे तो इनने उनको अपना, और गुरु पर इतना और था भी उनके हाथ में, इतने पर्चे थे कि कोई भी उन पर विश्वास करता था कि यार ये जहाँ जाएंगे जैसा जाएंगे सही करके आएंगे। और दोस्तों ये घटना ऐसा नहीं है कि 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी, ऐसा नहीं है, ये घटना अभी की है। इस घटना को हुए हुए केवल 10-15 दिन हो रहे हैं। तो ये तब की कहानी है। तो जब उनके साथ अशोक जाने लगा छल पूजने के लिए तो धीरे धीरे अशोक को भी बड़ा मजा आने लगा। रात को गधरों में जाना और वहाँ पर पानी भरना, और पानी भर के फिर वो गुरु की सेवा करना। और वो गुरु तो भगवान हुए, जो गुरु हुए भगवान हुए। उन्होंने कहा भैया जो ये गुरु कह रहे हैं इस गुरु की वाणी में सत्यवान है और विराजमान है। ये गुरु जो कहते हैं वो कभी असत्य नहीं होता है। तो ऐसे करते करते उनके साथ जब भी वो आते थे शाम को, और वो 500-600 रुपये उनको दे देते थे गुरु। और जो गुरु का अपना जो छल पूजे का होता था और एक उसमें 3-4 हज़ार से कम नहीं होता है। तो जो शिष्य था उनका वो 400-500 या 300 रुपये, कभी उसको 300 रुपये दे दीजिए या कभी 500 रुपये दे दीजिए, जैसी बचत रही उस हिसाब से गुरु ने उसकी मदद करी। तो बहुत छल पूजन उन्होंने बहुत जगह किया और धीरे धीरे वो हुड़का वाले भी अपना हुड़के में भी ध्यान रखने लगा, हुड़का ही बजाने लगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ करने लगा। तो दोस्तों बोल को ग्रहण करके अपने साथ रखना पड़ा। एक दिन क्या हुआ, नैनीताल के अंदर छल पूजना था। तो गुरु ने उसे फ़ोन करा कि आ जाओ भाई और छल पूजने जाना है ऐसी ऐसी जगह पर। उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ गुरु जी।
अब रोज ही उस स्थान पर छल पूजने जाना हुआ, कोई ऐसा नहीं कि नए नई जगहों पर या पुरानी जगहों पर, लेकिन बस फर्क ये होता है किस स्थान पर किसकी पूजा हो रही है और किसके नाम से वो पूजा हो रही है। जैसे मैं आपको सीधा उदाहरण जोशीमठ का ही देता हूँ। नरसिंह देवता के नाम से पूजा होगी तो नरसिंह देवता को ही लगेगी, तिमुंडिया के नाम से पूजा होगी तो तिमुंडिया को लगेगी, माता के नाम से पूजा होगी तो माता को ही लगेगी। तो उसी प्रकार से जब जिस शमशान में जिसके नाम से पूजा होगी तो वो अपना भोग लेने स्वयं आते हैं। तो दोस्तों जब धीरे धीरे उन पर देवताओं का वहाँ पर जब छल पूजने लगे, तो छल पूजने में हर हमेशा पूजा के बाद जो बंटवारा होता है तो वो स्वाभाविक रूप से होता है। उन्होंने कहा जैसे मीट ले आते थे, उन्होंने कहा मैं भी अपने घर को थोड़ा सा मीट ले जाऊँगा आज, और उसने पैसे दिए और मीट लेकर आ गए। घर में आए, घर में आने के बाद उन्हें रोज़ की तरह अपना घर वालों से कहा तुम खा लो, मेरे लिए मीट बना दो, मैं मीट लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनने घर वालों ने कहा हमने तो खाना खा लिया लेकिन हम तुम्हारे लिए बना देते हैं। तो उनने उनके लिए मीट बना दिया। जैसे ही उनके लिए थोड़ा मीट बनाया, और मीट बनाने के बाद उनको भूख तो लगी नहीं थी, लेकिन उनने उसमें से एक ही टुकड़ा खाया, एक टुकड़ा खा के वो भी सो गए। ठीक है दोस्तों, वो भी सो गए। अब जैसे अगले दिन हुआ, जो छल पूजने का टाइम था वो 8 बजे का। जैसे 8 बजे उनके दिमाग में क्या हुआ, अगले दिन से शैतानी खुरापात चलने लग गई। कभी किस तरीके से शैतानी खुरापात, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से, कभी लड़ाई करने को मन करे, कभी क्या करने को मन करे। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी उनके साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ वो लड़ाई करने गया था शाम को 8 बजे का। मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा, कभी मेरे को खाना नहीं मिल रहा, कभी मेरे को पानी नहीं मिल रहा, छोटी छोटी बातों का राय का पहाड़। और होता है दोस्तों, जब कभी आपको भी नहीं पता लगेगा, मुझे भी नहीं पता लगेगा, जब हमारे दिमाग को अगर जो छल लग जाएगा तो वो हमें उसी तरीके से चलाएगा जिस तरीके से बोलते हैं ना, हाथी घोड़े को चलाता है। जिस दिशा में घोड़ा चलना चाहेगा वो उसी दिशा में उसको खदेड़ देगा। यदि आपकी इच्छा लड़कियों के प्रति है तो आपको लड़कियों का ही ध्यान कराएगा और उसी क्षेत्र में आपको लेके जाएगा। और यदि आपको भगवान का स्तुति है तो आपको भगवान की ओर लेके जाएगा, लेकिन वो अपने तरीके से लेके जाएगा। यदि आपका इच्छा किसी और की ओर है, खाने पीने की ओर है, तो आपको उधर की ओर ले जाएगा। और दारू की ओर की इच्छा है आपकी तो दारू की ओर ले जाएगा, मदिरा की ओर। तो ऐसे करते करते जो उनका ध्यान हो गया, कहाँ को हो गया, लड़ाई में और मदिरा में। अधिकतर वो मदिरा के लिए बहुत जोर लगाना, पीना पाना, मैं दारू, मेरे को कोई पैसे दो, मैं दारू पीने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। शाम को 8 बजे नहीं दारू। अब जब बोलते ना पत्नी की निरा निरा आ जाए तो वो क्या करे, क्या। तो उसने बोला यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं इस आदमी से परेशान हो गई, छोटी छोटी बातों में इशू बना रहे हैं और लड़ाई करने का कोई बहाना नहीं चूक रहे हैं। तो वो बहुत परेशान हो गई। तो अब क्या कहे आदमी, अब आदमी को भी पता नहीं है क्या हो रहा है करके उस पर, लेकिन वो बात, उस छोटी सी बात को भी गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर मैं ही हूँ, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्षमा मांगने की अगर क्षमता नहीं है तो समझ लो दोस्तों मेरे अंदर किसी का ना किसी का वास है। और जो अपनी गलती को पहचान ले कि यार हाँ हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा करने मांगनी चाहिए, यहाँ पर तो मांग लेता है, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, वो उसी चीज़ में अपने आप को छोटा ही नहीं दिखाना चाहता था। तो सीधा सीधा जब उसकी पत्नी ने कहा यार तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, मैं खाना, तुम खाना तो खाओ, नहीं खाना तो अंदर खाओ। तो उन्होंने कहा तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो बताओ, मैं करता हूँ, मैं अभी जहर खा के दिखाऊँ, मैं जहर खा के दिखाऊँ, मैं जहर खा के दिखाऊँ। तो उन्होंने क्या करा, रात में बोलते खटमल मारने वाली दवाई जो थी वो सारी की सारी पी गया। तो दोस्तों उसके बाद रात्रि में जब जैसे घर वालों को पता लगा तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर दोस्तों सुशीला तिवारी में भर्ती रहे और कम से कम 1 हफ्ता सुशीला तिवारी में भर्ती रहे। भर्ती रहने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर भी सुनाते हैं जो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर भी उन्हें भला बुरा बहुत कुछ कहते हैं अपने शब्दों में। तो फिर उनको 1 हफ्ते बाद घर सही सलामत लेकर आते हैं। जैसे अशोक को जब घर में लेकर आते हैं तो फिर अशोक धीरे धीरे उसके हाव भाव फिर वैसे कि तुम मुझे, मैं तुम्हें वो दिख रहा हूँ, मैं तुम्हें ये दिख रहा हूँ, वो दूसरे को कभी गाली कर दे, कभी गलौज कर दे, या मैं तुम्हें मार दूंगा, इस टाइप से कर दे। तो दोस्तों इसी प्रकार से उनकी गुरु, इनकी तबीयत खराब हो रही है, उनके गुरु ने उनको विभूति लगाई तो नहीं माना। और उनके गुरु ने कहा मैं इसको छल भी दूंगा, मैं पूज भी दूंगा, बहुत सारी चीज़ें करूँगा, तो वो उनकी नहीं माना, एक भी नहीं माना। क्यों मानता? क्योंकि जो उसके जिसने जिसे छल दिया दोस्तों, अगर किसी पर बोलते हैं ना किसी पर छल लग जाए, तो मैं उसको भी जब किसी को छल लग जाता तो फिर उसके हाथ में रहता उसको छोड़ना या नहीं छोड़ना।
और कौन सा देवता तुम्हें विभूति लगा रहा है और उस देवता के साथ तुम चलना चाहते हो। मछली को छोड़ना नहीं छोड़ना उनके हाथ में रहता है। तो जैसे वो शाम को उनके घर पे गए तो उनकी पत्नी ने उनके सामने सारा उनका संक्षेप में वृत्तांत रखा कि ऐसी ऐसी बात है, अब क्या हो सकता है। वो गुरु की भी नहीं मान रहे हैं और इनकी भी नहीं मान रहे। तो जैसे ही वो शख्स उनके सामने बैठा तो वो जो उस पर छल लगा हुआ था तो वो पहचान गया, कहने लग गया ये जोगी बाबा आगे और ये जोगी बाबा आगे, ये जोगी बाबा आगे, ये जोगी बाबा आगे। मैं जोगी बाबा के साथ में जो जोगी बाबा कहेंगे मैं उनकी बात मानूंगा और जोगी बाबा के साथ में ये करूँगा। बहुत दोस्तों मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, 101% सत्य घटना है। तो दोस्तों फिर जोगी बाबा ने उन्होंने कहा तू मेरे को पहचान रहा है। उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तो उन्होंने कहा तू कौन है बता पहचान, तू मैं कौन हूँ पहचान रहा। उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम जोगी बाबा हो। और उन्होंने फिर जो आदमी उनके घर में गया था तो उन्होंने कहा था किसको देख रहा है सपनों में, 4 आदमियों को देख रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं 4 आदमी को देख रहा हूँ और वो 4 आदमी मुझे लेने के लिए शाम को 8 बजे से आ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तू जाना चाहता है उसके साथ। उन्होंने कहा ना मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर जब तू उसके साथ नहीं जाना चाहता है तो क्यों ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा तू अपने गुरु की मानेगा, चुट्टी में मानेगा, इस चुट्टी में रहेगा, इस जोगी की। उन्होंने कहा हाँ मैं जोगी में रहूँगा। तो दोस्तों यकीन नहीं होगा, तो जब वो उन्होंने कहा तेरा मन नाचने को कर रहा है, तो गुरु ने कहा तेरा मन नाचने को करना है। उन्होंने कहा जो मनुष्य था उन्होंने कहा ना मेरा मन नाचने को नहीं कर रहा है, तेरा मन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने कहा तेरा मन नाचने को कर रहा, उन्होंने कहा ना, तो तुरंत उस पर किसने ले लिया अवतार, वही उसने ऐसा अवतार ले लिया। फिर पहले बोलने लग गया मैं गोलजू हूँ, मैं गोलजू हूँ, मैं गोलजू। अब जो उस पर रक्षा कराने के लिए जो उसके घर के आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, गोयल ने उसको रोका हुआ था। इतनी ताकत गोलजू की ठहरी दोस्तों। तो गोयल ने उसे उसके जितने उसे जो 4 लोगों से अकेला गोयल उस पर लड़ रहा था कि यार ये नहीं जाएगा, इसके साथ सारी चीज़ों से गोयल रक्षा कर रहा था। लेकिन वो जो उस पर 4 शैतान लगे हुए थे तो वो कह रहे थे हम इसे लेके जाएंगे। तो इस मुठभेड़ में जो गोलजू ने उनका आत्मविश्वास सारी चीज़ें था तो गोलजू ने रास्ता दिखाया। फिर उसके बाद जो धामी थे उनने उनके पिताजी से विभूति लगाई और फिर उनको करार दिया, 10-15 दिन का करार दिया है। तो उसके बाद थोड़ा अभी वो व्यक्ति की हालत में सुधार है, लेकिन अभी कहानी फिर प्रोसेस में ही है। 10 दिन के बाद जब उसको सुधार होगा, सुधार होने के बाद कहानी में जब सुधार दोस्तों 10 दिन के बाद जब सुधार होगा तो फिर वो अपनी पूजा अपने हिसाब से लेंगे कि मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों मैं आज की कहानी से आपको यही संदेश देना चाहूँगा, अपने जितने युवा साथी हैं या बच्चे हैं, चीज़ें अच्छी हैं सीखने के लिए, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हम किस स्थान पर जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना होता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगती है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपको शमशान में और छल पूजने की जगहों पर आपको कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है जो डर गया वो मर गया। हर हमेशा यदि नियम ये होता है कि अगर तुम छल पूजते हो कहीं पर तो वहाँ का छल का बनाया हुआ वहीं पर बनाना पड़ता है और वहीं पर बना के वहीं पर खाना होता है, घर लाने का प्रावधान नहीं होता है। लेकिन आज के समय में अपनी सुविधाओं को देखते हुए सब गुरु ने क्या कर दिया, अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके कि तो बांट दो, सर में ले आऊँगा, धड़ी ये ले जाएगा और इसका मुंडा ये ले जाएगा। नियम ये कभी नहीं होता छल पूजने का। छल पूजने का नियम यही होता है कि आप ले जा रहे हो तो वहीं पर उस स्थान पर बनेगा और बनने के बाद जितने लोग वहाँ पर जाएंगे वो खाएंगे और जितना बचेगा वो उसी स्थान पर दबेगा। ये नियम होता है छल पूजने का। और लेकिन आज के समय में अब हर चीज़ें बदल गई हैं, सुविधा को देखते हुए आप देख सकते हो एक से एक बड़े छल पूजने वाले गुरु हैं और लेकिन नियम शून्य है। इसलिए कभी कभार गुरु भी ढेर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलती करते हैं, गलती करने के बाद फिर इसका कहीं पर तोड़ नहीं होता है। दोस्तों अगर आज की कहानी अच्छी लगी होगी हेमचू पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। बाला गुड़िया भाषा दूध की ढाका बने ढाका बने